सामीन हजरात, सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन दरबार करते हैं, पूछते हैं कि कोई ऐसा इलाका भी है जो हमारी फ़तह से बाकी है। समंदू देव कहता है कि हाँ, एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा शहर है जिसको सैदून कहते हैं, समंदर में घिरा हुआ है मगरिब में। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचते हैं अपनी मलका के साथ, तो वहाँ पर क्या क्या देखते हैं। और जब वहाँ आप बीचों बीच में पहुँचे तो एक चांदी का तख्त देखा जिस पर एक शहजादी और एक परी बैठी है। और आगे क्या होता है, लीजिए सुनिएगा। हंसी थी इस कदर दोनों के जिनसे चांद शर्माए, अगर देखे कोई इंसान तो बेहोश हो जाए। हजारों हुजरे थे चारों तरफ के जिनसे रौनक थी, हजारों बांदियां रहती थी उन हुजरों में मलका की। जो पूछा मैंने एक बांदी से, ये है कौन, तो बोली परी मलका है, इसके साथ में है इसकी शहजादी। यहाँ का अनकबूत बादशाह है जो जलाली है, उसी ने तो यहाँ इस शहर की बुनियाद डाली है। वो जादूगर है, सबको अपने जादू से डराता है। बगावत उससे जो करता है, जान अपनी गंवाता है। बनी है वो मीनारे पर जो तस्वीरें, उन्हें देखो तिलस्मी हैं गनीमाए, तो देती हैं खबर सबको। उकाब ऐलान करता है तो सब दरबार जाते हैं, वहाँ उस बादशाह काफिर को अपना सर झुकाते हैं। वहाँ दो शेर हैं, दुश्मन को फौरन फाड़ खाते हैं। इसी से बादशाह के खैर ख्वाह दरबार जाते हैं। गुलामी करते हैं जो शाह को रब अपना कहते हैं, उन्हें जब देखते हैं शेर तो खामोश रहते हैं। मेरे आका वहाँ की ये खबर मैं सच्ची लाया हूँ, ये सब हालात अपनी आँख से मैं देख आया हूँ। सुलेमान ये खबर सुनकर निहायत तैश में आए। सुलेमान ये खबर
जोश में आए, दिया ये हुक्म के लश्कर सभी तैयार हो जाए। ये सुनकर तख्त पर पहुँचे सभी जिन्नों परी इंसान, सभी पर था सलाहे जंग लड़ने का सभी सामा। हुए रौनक फिजा हजरत सुलेमान तख्त के ऊपर, तो फौरन चल पड़ी बातें सबा उस तख्त को लेकर। फिजा में उड़ गया जब तख्त वो हजरत सुलेमान का, जरा सी देर में सैतून के नजदीक जा पहुंचा। जो देखा तख्त तो तब लो अलम ने दी सदा सबको, यहाँ दुश्मन का लश्कर आता है होशियार हो जाओ। ये सुनते ही वहाँ की फौज सब मैदान में आई, खबर इस बात की फौरन शहंशाह को भी पहुंचाई। कवि थे वो है कल सारे वो हाथी से लगते थे, उन्हें था नाज ताकत पर किसी से वो न डरते थे। सुलेमान ने भी भेजे देव उनसे जंग करने को, लड़ाई छिड़ गई मैदान में। अब देखिए क्या हो नजर आया जो गालिब जंग में, सैदून का लश्कर। सुलेमान ने कहा परियों से अब तुम भी लड़ो जाकर। कहीं होती थी कुश्ती और कहीं तलवार चलती थी, कोई रोता किसी के सर से खूनी धार चलती थी। छड़ी परियों की दोनों सिमत से करतब दिखाती थी, जो आता सामने कोई किरण उसकी जलाती थी। भिड़े जब देवों से मची हंगामा आराई, भिड़े जब देवों से मची हंगामा आराई, भिड़े जब देवों से मची हंगामा आराई। ये लगता था कि जैसे लड़ रहे हैं फील सहराई। ये लगता था कि जैसे लड़ रहे हैं
सैदूनी गालिब फिर भी इस मैदान के अंदर तो भेजा फिर सुलेमान ने वहाँ इंसानों का लश्कर। लड़े इंसान ऐसे के तबाही एक मचा डाली, सदाए ना रहे तकबीर से धरती हिला डाली। चलाई तेग ऐसी कट गया सैतून का लश्कर, जो बाकी रह गया वो हट गया सैतून का लश्कर। जजीरे वालों का जब कोई भी हरबा न चल पाया, तो लड़ने जंग उनका बादशाह खुद अनकबूत आया। जो देखा शाह को अपने तो लश्कर जोश में आया। लड़ाई फिर हुई घमसान की, मैदान थर्राया। हवा को हुक्म ये फरमाया, फिर हजरत सुलेमान ने तुझे ताकत अता की है बहुत उस रब्बे यज़दाने। ये काफिर बादशाह ताकत पे अपनी इतना भूला है, खुदाए पाक की वहदानियत अजमत को भूला है। तू इसको अंधा कर दे के हलाकत इसकी हो जाए, के पहुँचे ना रे दोज़ख में हुकूमत इसकी हो जाए। हवा ने खाक भर दी आँखों में, वो गिर गया नीचे। तो उसका फिर कलश कर देख कर ये हट गया पीछे। हुआ वो नीम मुर्दा उसकी फिर पथरा गई आँखें। कहीं से टिड्डियाँ आई तो उसकी खा गई आँखें। वहाँ एक शेर आया काट कर सर खा गया उसका। वहाँ एक शेर आया काट कर सर खा गया उसका। वहाँ एक शेर आया काट कर सर खा गया उसका। जो था मैदान में लश्कर वो सब मारा गया उसका। था मैदान में लश्कर वो सब मारा गया उसका। जो था मैदान में लश्कर वो सब मारा गया उसका। एक शहजादी उसकी बांदियां थी 4000 उसकी। वही बाकी बचे मारे गए सब और सैदूनी
उनका फिरका सब वीरान कर आए। थी जितनी बांदियां शहजादी उनको साथ में लाए। वो शहजादी लगी महलों में रहने, रोशनी पाई खुदा पर और सुलेमा पर वो फिर ईमान ले आई। गया शैतान एक दिन उसने शहजादी को बहकाया। कहा उसने तुम्हें कुछ बाप का अपने ख्याल आया। बनाकर उनकी मूरत छुप के इन महलों में पूजोगी, मिलेगा चैन उनकी रूह को बेहद खुशी होगी। सुलेमा के लिए इस बात से आगाह मत करना, छुपा कर सब की नजरों से हमेशा मूर्ति रखना। कहा शहजादी ने एक रोज ये हजरत सुलेमा से, सुकून हमको नहीं मिलता बिछड़ कर बाप और माँ से। बना कर मूर्ति हम बाप की देखें तो चैन आए। सुलेमा ने इजाजत दे दी कि ऐसा किया जाए। बनाकर मूर्ति शहजादी ने फिर उसकी पूजा की। वो अपने महल में उसके लिए पोशीदा रखती थी। कहा फिर उसने टिड्डी को ज़िबाह करके मैं खाऊंगी। सुलेमा ने उसे ऐसा भी करने की इजाजत दी। ज़िबाह की उसने टिड्डी और खुशी से उसको खाया भी। ज़िबाह की उसने टिड्डी और खुशी से उसको खाया भी। ज़िबाह की उसने टिड्डी और खुशी से उसको खाया भी कि उसके बाप की खाई थी आंखें इससे नफरत थी। उसके बाप की खाई थी आंखें इससे नफरत थी। उसके बाप की खाई थी आंखें इससे नफरत थी। लिखा है जब सुलेमा सुबह को हाजत को जाते थे तो वो अपनी अंगूठी अपनी एक बीवी को दे जाते। वो एक दिन दे गए अंगुश तरी बीवी यमीना को, तो हरकत सूझी जालिम देओ एक सखरा कमीना को। सुलेमा की बनाकर शक्ल अपनी महल पर पहुंचा
सुलेमानी पे जा बैठा। सभी ने दी सलामी, उसको अपना बादशाह समझा। सुलेमान जब नहा कर आए तो अंगुश तरी मांगी। कहा बीवी ने कि हमने अभी तो आपको दी थी। सुलेमान को हुई हैरत, किसे अंगुश तरी दे दी। गए दरबार में तो जाके हालत और ही देखी। उन्हीं की शक्ल का इंसान था, एक तख्त पर बैठा। सुलेमान ने कहा तू कौन है, कैसे यहाँ आया। वो बोला मैं सुलेमान हूँ, तू पागल क्यों यहाँ आया। उन्हें फिर नौकरों से शहर के बाहर निकलवाया। सुलेमान थे परेशान, मारे मारे सब में फिरते थे। वो भूखे प्यासे एक दिन साहिले दरिया पे जा पहुँचे। वहाँ था एक माहीगीर जो मछली पकड़ता था। गुजारिश उससे की तो आप को मजदूरी पे रखा। शहंशाह था जो कल तक सबकी हाजत पूरी करता था। शहंशाह था जो कल तक सबकी हाजत पूरी करता था। शहंशाह था जो कल तक सबकी हाजत पूरी करता था। खुदा की शान देखो आज वो मजदूरी करता था। खुदा की शान देखो आज वो मजदूरी करता था। खुदा की शान देखो आज वो मजदूरी करता था। पकड़ते थे वो मछली रोज मजदूरी की हालत में। उन्हें तो मछलियाँ मिलती थी पूरे दिन की उजरत में। वो अपनी एक मछली बेच कर कुछ आटा लाते थे। जो मछली एक बचती थी पका कर उसको खाते थे। वो आधा खाना मोहताजों गरीबों को खिलाते थे। बराए जिंदगी थोड़ा सा खाना खुद भी खाते थे। खुदा की करते थे, शब भर रोया करते थे। वो नादिम होते थे और गिड़ गिड़ा कर तौबा करते थे। थी माही गिर की एक
खूबसूरत नौजवान लड़की, वो अपने बाप को दरिया पे खाना लेके आती थी। वो आई एक दिन दोपहर को तो क्या नजर आया, सुलेमा सो रहे हैं धूप में, नूरानी है चेहरा, रुखे पुरनूर उनका चौदहवीं का चांद लगता है। हरी एक शाख से एक सांप उन पर साया करता है। वो लड़की देख कर आशिक हुई हजरत सुलेमा पर, बड़ी हसरत से लड़की ने कहा ये बाप से जाकर, इसी मजदूर से बाबा मेरी कर दीजिए शादी। तो उसका बाप बोला उस पे क्या है सिर्फ मजदूरी, वो मजदूरी से अपने पेट भर कोई ही कमाएगा, करेगा खर्च पूरा कैसे क्या तुझको खिलाएगा। कहा लड़की ने ये है आरज़ू बस आखिरी मेरी, कहा लड़की ने ये है आरज़ू बस आखिरी मेरी, कहा लड़की ने ये है आरज़ू बस आखिरी मेरी, सिवा इसके न मैं शादी करूंगी उम्र भर अपनी। सिवा इसके न मैं शादी करूंगी उम्र भर अपनी, सिवा इसके न मैं शादी करूंगी उम्र भर अपनी, सिवा इसके न मैं शादी करूंगी उम्र भर अपनी, सिवा इसके न मैं शादी करूंगी उम्र भर अपनी। ये सुनकर बाप उसका पास तक पहुंचा सुलेमा के, सुनी आहट सुलेमा ने तो फौरन उठ के वो बैठे। कहा उनसे ये माही गिर ने एक अर्ज है मेरी, तुम्हारे साथ शादी चाहता हूँ अपनी बेटी की। सुलेमा ने कहा सोचो कहाँ से मेहर दूंगा मैं, कहाँ से खर्च खाने पीने का पूरा करूंगा मैं। बड़े सरदार हो तुम, तंग दस्ती हम पे गालिब है, तुम्हारी बेटी से शादी हमारी कब मुनासिब है। वो माही गिर बोला खर्च सब पूरा करूंगा मैं। वो लड़की
मेहर की तालिब नहीं, सब माल दूंगा मैं। हुआ तैयार माही गिर सारा खर्च भरने को, हुए राजी सुलेमान लड़की से फिर अक़्द करने को। सुलेमान को मक्का पर ले गया वो माहीगीर अपने, खुशी के साथ शादी कर दी लड़की की। सुलेमान से हुई बेहद मसरत शादी करके उसकी दुख्तर को, बनी बीवी पैगंबर की। मुक़द्दर हो तो ऐसा हो, सुलेमान ने न अपना राज कोई उसको बतलाया, मगर हाँ तीन का रास्ता बखूबी उसको दिखलाया। बसूरत अजनबी उसके मक्का पर दिन गुजरते थे, वो रब की बंदगी करते थे, इस्तग़फ़ार करते थे। वो फरमाते थे लब पर शिकवे किस्मत नहीं आए। वो फरमाते थे लब पर शिकवे किस्मत नहीं आए। वो फरमाते थे लब पर शिकवे किस्मत नहीं आए। रखे जिस हाल में अल्लाह शुक्र उसका बजा लाए। रखे जिस हाल में अल्लाह शुक्र उसका बजा लाए। रखे जिस हाल में अल्लाह शुक्र उसका बजा लाए। दरबार में था एक वजीर आसिफ सुलेमान का, वो अंदाजा किया करता था अक्सर राज पिन्हा का। हुआ शक उसको सखरा देव पर वो गैर हाजिर है, उसे मालूम था के सहरो अफसू में वो माहिर है। वजीर आसिफ ने पूछा एक दिन जाकर यमीना से, सुलेमान है कहाँ ये बात तुम हमको बता दीजिए। यमीना ने कहा 40 दिन से घर नहीं आए, अंगूठी भी न दी हमको, न कुछ तोहफे ही भिजवाए। अगर जाते कहीं को तो बता कर हमको जाते थे, बड़ी है फिक्र हमको तुम तलाश उनको कहीं कीजिए। वजीर आसिफ ने सोचा तो समझ में बात एक आई,
दरबार में तौरेत पढ़वाई। सुनी तौरेत जब सखरा ने तो चेहरा सभी बदला, बड़ी फुर्ती से उतरा तख्त से और शहर से भागा गया जंगल में जालिम देव दरिया के किनारे पर। अंगूठी जो सुलेमा की थी फेंकी पानी के अंदर, उसे मछली ने निगला और फंसी वो जाल के अंदर। सुलेमा को मिली उजरत में मछली ले गए वो घर। शिकम मछली का चीरा जब तो वो अंगुश तरी निकली, चमक से उसकी सारे घर में एकदम रोशनी फैली। अंगूठी देख कर हजरत सुलेमा आए सकते में। अंगूठी देख कर हजरत सुलेमा आए सकते में। अंगूठी देख कर हजरत सुलेमा आए सकते में। अंगूठी पहन कर फौरन झुकाया सर को सजदे में। अंगूठी पहन कर फौरन झुकाया सर को सजदे में। अंगूठी पहन कर फौरन झुकाया सर को सजदे में। नबी अल्लाह ने जिस दम अंगूठी हाथ में पहनी, परिंदे सर पे आए सब, जमात भी चली आई। हवा ने फिर सुलेमा के लिए वो तख्त पहुंचाया। सुलेमा ने फिर अपना राज सब बीवी को बतलाया। हवा से फिर सुलेमा ने कहा तू तख्त को ले चल। हवा ने तख्त पहुंचाया, खुशी से मच गई हलचल। सुलेमा के सभी दरबारी आए शादुमा होकर, सभी ने पेश की नजरें, हुए खुश रब के पैगंबर। उतारे बीवियों ने सदके और खैरात भी बांटी खुशी के साथ। फिर तो झोलियां भर दी गरीबों की, बगावत की कराई जांच जब हजरत सुलेमा ने उन्हें आगाही फरमा दी। किसी अपने ही इंसान ने वो सारी बांदियां सैतून की करती थी गद्दारी। ये थी सैतूनिया शहजादी की जानिब से मक्कारी।
उसी ने देव सखरा को उभारा था बगावत को। सुलेमा से किसी सूरत से सारी सल्तनत ले लो। सुलेमा ने जो सख्ती की तो माने जुर्म सब अपना। उन्हें फिर काट कर जल्लादों ने फौरन जला डाला। किताबें थीं जो जादू की वो टुकड़े करके फिकवा दी। गिरा एक टुकड़ा हिंदुस्तान में, जादू की बातें थीं। वो जादू है अभी बाकी हमारे हिंद के अंदर। वो जादू है अभी बाकी हमारे हिंद के अंदर। वो जादू है अभी बाकी हमारे हिंद के अंदर। न आए जो यकीन तो देख लो बंगाल में जाकर। आए जो यकीन तो देख लो बंगाल में जाकर। आए जो यकीन तो देख लो बंगाल में जाकर। तिलिस्म और मिस्मुरेज़म सिफली जादू अब भी चलता है। मगर जो जादू करता है जहन्नम में वो जलता है। सुनो कुरान की आयत से जादू कट भी जाता है। सहर आसेब का कोई असर हो हट भी जाता है। गरज वो देव सखरा छुप गया डर से कहीं जाकर। सुलेमान ने कहा फिर अपने सब जिन्नों को बुलवा कर। कहीं भी देव सखरा हो उसे जाकर पकड़ लाओ। कहा सबने कि ऐसे हम पकड़ सकते नहीं उसको। इजाजत हो तो एक हीले से उसको हम पकड़ लाएं। वो अंदर है समंदर में, उसे जाकर जकड़ लाएं। पुकारें हम शहंशाह मर गए बाहर, निकल आओ। वो निकलेगा समंदर से, पकड़ लाएंगे हम उसको। इजाजत दी सुलेमान ने तो सब जाकर पकड़ लाए। सुलेमान ने सजा दी उस पे कोड़े खूब बरसाए। शिकंजे में उसे पत्थर के डाला, कैद है अब भी रहेगा वो फंसा उसमें। सजा है ये हमेशा की।
सुलेमान ने दिया इनाम, जिन्नों को रियायत दी वफादारी से, सब जिन्नों ने उनकी खूब खिदमत की, किया अहदे वफादारी। तमामी जिन्नो इंसाने बड़ी आजादी से फिर तो हुकूमत की। सुलेमान ने था उनका अदल ऐसा, सब खता कारी से डरते थे। उनका अदल ऐसा, सब खता कारी से डरते थे। था उनका अदल ऐसा, सब खता कारी से डरते थे। जो शाही हुक्म होता उसकी सब तामील करते थे। जो शाही हुक्म होता उसकी सब तामील करते थे। जो शाही हुक्म होता उसकी सब तामील करते थे। जिसे दाऊद ने बनवाया उस बैतुल मुक़द्दस को, सुलेमान ने ये सोचा खुशनुमा तामीर फिर से हो। लगाया काम पर जिन्नात को बैतुल मुक़द्दस में, ये फरमाया कि इसको ज़ेबो ज़ीनत और वुसअत दो। गरज बैतुल मुक़द्दस को बढ़ाकर और बनवाया। जो दीवारें थी उसकी संग मरमर उनमें लगवाया। सुतून उसके बनाए खूब तर 40 गज लंबे, बनाए उसमें अच्छे खूबसूरत 4 दरवाजे। था उनमें बाबे दाऊद एक, जो था पहला दरवाजा। था दोइम बाबे तूबा और सोइम बाबे रहमत था। नबीउल अरबी था एक बाब, जो बाबे जहारम था। मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर था चौथा दरवाजा। सभी दीवारें सोने से मुज़य्यन की गई उसकी, बनाई साज की लकड़ी से उसकी छत बहुत अच्छी। किवाड़ों में थे तख्ते आनबूसी जो महकते थे। मुज़य्यन सी मुज़र से थे, चमकते और दमकते थे। थी गंधक सुर्ख की मस्जिद में अंदर सारी कंदीलें, रखे थे लाल रोगन की जगह सारे चरागों में। वो गंधक की शुआएं जाती थी कोसों
फिजा को जगमगाती रहती थी शब भर झलक उसकी, उसी में मस्जिदे अक़सा बनाई खुशनुमा ऐसी, उसी में मस्जिदे अक़सा बनाई खुशनुमा ऐसी, उसी में मस्जिदे अक़सा बनाई खुशनुमा ऐसी। नहीं है सारी दुनिया में कहीं कोई मिसाल उसकी, नहीं है सारी दुनिया में कहीं कोई मिसाल उसकी, नहीं है सारी दुनिया में कहीं कोई मिसाल उसकी। बना था उसके ऊपर एक गुंबद था जो शीशे का, जब उस पर रोशनी का अक्स पड़ता झिलमिलाता था। असाटे के खड़े रहते थे एक दर में सुलेमान भी समझते थे सभी जिन्नात के करते हैं निगरानी। अचानक पास उनके एक फरिश्ता मौत का आया, तो फिर हजरत सुलेमान ने ये उससे माजरा पूछा कि तुम मिलने को आए या के कब्ज़े रूह की खातिर। कहा उसने खुदा के हुक्म से मैं हो गया हाजिर, तुम्हारी रूह बेशक कब्ज़ करने आज आया हूँ। सुलेमान ने कहा कि ठहर जा पानी जरा पी लूं। फरिश्ते ने कहा पल भर नहीं अब ठहर पाऊंगा। ये कह कर रूह कर ली कब्ज़ और मुल्के अदम पहुंचा। सुलेमान रह गए यूं ही खड़े अपना असा टेके। उन्हें 1 साल तक जिन्नात सब जिंदा समझते थे। हुआ सब काम पूरा और असा भी भुन गया उनका। सुलेमान गिर पड़े तो हाल लोगों पर खुला उनका। हवा में उड़ के गायब हो गया वो तख्त भी उनका, जो था जिन्नात का लश्कर। वो कोहे काफ में पहुंचा, इसी बैतुल मुक़द्दस में सभी ने उनको दफनाया है। उनकी कब्र अनवर पर खुदा के फज़ल का साया। हुई ऐ शौक़ तुम पर मेहरबानी रब्बे यज़दा की।
यज़दां की के सारी दास्तां मंजूम की हजरत सुलेमान की। ये सारी दास्तां मंजूम की हज़रत 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 सुलेमान